हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी शिक्षा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों को। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्ट अपडेट है हमारे पास, हिमाचल में आज और कल बंद रहेंगे बाजार, कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के फैसले के अनुसार शनिवार और रविवार को सूबे के सभी बाजार बंद रहेंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर राज्य सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इस दौरान कर्मचारी अधिकारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 1 मई तक शनिवार और रविवार को सभी दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे। इनमें सरकारी कार्यालय भी शामिल है। जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल जैसे अन्य संस्थान भी शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ दूध व दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी, दवाएं जैसी जरूरत रोजमर्रा की सेवाएं की बिक्री करने वाले संस्थानों को इस आदेश से बाहर रखा जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा भी पर्यटन विभाग की ओर से कोविड के संबंध में जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत संचालित किए जा सकेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, 26 अप्रैल से शाम 4 बजे बंद होंगे हिमाचल में बैंक। तो हिमाचल प्रदेश में सोमवार से बैंक शाम 4 बजे बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक समय रहेगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू के चलते बैंकों के समय में बदलाव किया गया है। 26 अप्रैल से 1 मई तक प्रदेश में यह व्यवस्था लागू होगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगामी फैसला होगा। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल स्कूल कॉलेजों में जरूरत के हिसाब से बुलाए जाएंगे शिक्षक, गैर शिक्षक। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में प्रिंसिपल और हेड मास्टर जरूरत के हिसाब से कम शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुला सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में बिना लेट फीस के 31 मई तक दाखिला लेने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। विभाग ने दाखिल प्रक्रिया जारी रखने, विद्यार्थियों को किताबें और राशन वितरित करने के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े कार्यों के लिए और परिसरों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर बुलाने का फैसला लिया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, 3 फर्जी कंपनियां बना किया जीएसटी फर्जीवाड़ा, 30.40 करोड़ की होगी वसूली। तो गगरेट क्षेत्र की एक कंपनी के सीईओ पर 3 फर्जी कंपनियां बनाकर 13 करोड़ रुपए जीएसटी का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। इस पर कार्रवाई करते हुए संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र उन्ना राकेश भारती ने कंपनी पर 30.40 करोड़ रुपए ब्याज जीएसटी वो जुर्माना लगाया है। पंजाब के रहने वाले फर्जीवाड़े के आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के अनुसार राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने गगरेट की एक कंपनी के दस्तावेज का निरीक्षण किया। तो इससे पता चला कि कंपनी 3 अन्य फर्मों से अपने लिए खरीद दिखाकर गलत तरीके से आईटीसी का लाभ ले रही थी। तीनों फर्में उक्त फर्म के सीईओ ने सिर्फ कागजों में ही बनाई थी। फर्म के सीईओ ने शब्द पत्र देकर खुद इस बात को कबूल किया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल रिकॉर्ड 24 कोरोना संक्रमितों की मौत, 1477 नए पॉजिटिव, पूर्व सीएम वीरभद्र की रिपोर्ट नेगेटिव। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,065 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 12,246 हो गए हैं। अब तक 70,519 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1267 की हुई है मौत। तो हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को भी रिकॉर्ड 24 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। कांगड़ा जिले में 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। चौक मेडिकल कॉलेज मंडी में 5 संक्रमितों की मौत हुई है। शिमला में 3, सिरमौर में 3, जबकि हमीरपुर, उन्ना, चंबा और कुल्लू में एक संक्रमित ने दम तोड़ दिया। तो 22 अप्रैल को प्रदेश में 20 संक्रमितों की मौत हो गई थी। उधर प्रदेश में 1477 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ा जिले में 330, सोलन में 244, मंडी में 198, हमीरपुर में 190, शिमला में 150, उन्ना में 112, सिरमौर में 111, चंबा में 50, बिलासपुर में 44, कुल्लू में 48, लाहौल स्पीति में 4 नए मामले सामने आए हैं। तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मां भीमा काली के आशीर्वाद से उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विक्रमादित्य ने शुक्रवार को सोशल मीडिया में ये जानकारी देते हुए लिखा कि उनके पिता का स्वास्थ्य अब ठीक है। जैसे ही अस्पताल के डॉक्टर छुट्टी देंगे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शिमला लौट आएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, सीएम जयराम बोले 3 मेडिकल कॉलेजों में जल्द क्रियाशील होंगे ऑक्सीजन प्लांट। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को शिमला में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में की अध्यक्षता की। कहा कि प्रदेश के 3 प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालयों आईजीएमसी डॉक्टर आरपीएमसी टांडा और चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में तरल ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र कार्यशील बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है,
अप्रैल में बर्फबारी का टूटा रिकॉर्ड, हिमखंड गिरे, 3 NH समेत 250 सड़कें बंद, करोड़ों का नुकसान। तो हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में शुक्रवार को 25 साल का अप्रैल के अंतिम सप्ताह बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया है। नारकंडा खंडा पत्थर भी बर्फबारी से लकदक हो गए हैं। सेब और गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला में 5 मंजिला मकान गिर गया। करछम में पहाड़ी से पत्थर गिरने से बिजली टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे समेत 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। पांगी और लाहौल घाटी का संपर्क कट गया है। वहीं मुख्य सचिव अनिल कुमार खांची ने बर्फबारी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर डीसी कृषि और बागवानी विभागों से रिपोर्ट तलब की है। खांची ने कहा कि प्रदेश में मौसम की इस मार्च से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बारे में रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तो इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल में पेंशनरों की 1 दिन की पेंशन कटेगी, गृह रक्षक भी देंगे योगदान। तो हिमाचल प्रदेश में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश के बाद पेंशनरों की भी 1 दिन की पेंशन कटेगी। दिलचस्प तो यह है कि यह आदेश कार्मिक विभाग के बजाय स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की ओर से जारी किए गए हैं। यह कटौती सभी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों की बेसिक पेंशन से काटी जाएगी। राज्य के सभी पेंशनरों की पेंशन काटकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राज्य सचिवालय शाखा और HDFC बैंक छोटा शिमला के बैंक खातों में जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो वही हिमाचल प्रदेश में गृह रक्षक कल्याण संघ ने कोविड काल में अपने वेतन का 1 दिन का मानदेय सरकार को देने की घोषणा की है। संघ के राज्य अध्यक्ष जोगिंदर चौहड़िया ने कहा कि हिमाचल का हर गृह रक्षक इस महामारी में देश व प्रदेश की जनता के साथ है। गृह रक्षक 1 दिन का मानदेय देने के साथ इस महामारी को हराने के लिए ड्यूटी भी देंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है, गेहूं बेचने के लिए नहीं भटकेंगे किसान, हिमाचल में खुलेंगे खरीद केंद्र। तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा में नहीं भटकना पड़ेगा। किसान अब हिमाचल प्रदेश में ही गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए गेहूं खरीद केंद्र खोले जा रहे हैं। इससे पहले किसानों को फसल बेचने के लिए पंजाब और हरियाणा जाना पड़ता था। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में लगभग 340,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुआई की गई थी और इस साल लगभग 672,000 मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। तो नेक्स्ट अपडेट है, मां की मौत के 24 घंटे में ही संक्रमित बेटे ने भी तोड़ा दम। तो विकास खंड नादौन की गलोड़ खास पंचायत के गुराहा गांव में मां की मौत के 24 घंटों के भीतर ही कोरोना संक्रमित बेटे ने भी दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमण ने इस पंचायत में 2 दिन में 3 लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं। गुराहा गांव की निर्मला देवी की 21 अप्रैल मध्यरात्रि को कोरोना से मौत हो गई थी। 24 घंटे के भीतर ही 22 अप्रैल रात को उसके नौजवान बेटे सुनील कुमार 32 वर्षीय की भी मौत हो गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, सीएम बोले गरीबों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय सराहनीय, प्रदेश के 6 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में देश के निर्धन परिवारों को मई और जून माह के लिए निःशुल्क 5-5 किलो अनाज वितरित करने के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सराहनीय निर्णय है। इससे प्रदेश के निर्धन परिवारों भी लाभान्वित होंगे। कोविड-19 के संकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्राप्त हो रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है, तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्थगित कर दी रीअपियर परीक्षा। तो कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 4थे सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा स्थिति सामान्य होने पर ही होगी। परीक्षा रद्द होने से सूबे के करीब 90,000 छात्र छात्राएं प्रभावित होंगे। तो तकनीकी शिक्षा बोर्ड की माने तो 28 अप्रैल को 4थे सेमेस्टर की सिविल इंजीनियर के विषय स्ट्रक्चरल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल पावर 1 और मैकेनिकल इंजीनियर के विषय मैकेनिक ड्राइंग 2 की परीक्षाएं 28 अप्रैल को प्रदेश के विभिन्न बहुतकनीकी संस्थानों में होनी थी। तो नेक्स्ट अपडेट है, बगीचों में ही बिक गया कुल्लू का 40% पलम, बागवानों को घर बैठे मिले उम्दा दाम। तो कोरोना काल में बाहरी राज्यों के व्यापारियों को कुल्लू का रसीला पलम खूब पसंद आ रहा है। पकने से पहले ही पलम की 40% फसल का बगीचों में ही सौदा हो गया है। इस बार व्यापारियों ने ऊंचे दाम पर पलम की खरीद की है। बागवानों को भी घर बैठे ही फसल के उम्दा दाम मिले हैं। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के व्यापारी कुल्लू जिले के विभिन्न बगीचों में फसल खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार व्यापारियों ने ऊंचे दामों से पलम की खरीद की है।
तो नेक्स्ट अपडेट है, कोरोना की मार से कीवी मौसमी के दाम हुए दोगुना, दिल्ली में खपत अधिक होने से कम पहुंच रही सप्लाई। तो कोरोना महामारी के बीच फलों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। कीवी, कच्चा नारियल और मौसमी के दामों में दुगनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पपीता भी महंगा हुआ है। रमजान के महीने में पपीते की खपत अधिक होती है। बाजार में आमतौर पर 25 रुपए में मिलने वाला एक कीवी के दाम आजकल 50 रुपए चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पपीता एक माह पहले तक 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वो अब 60 रुपए किलो हो गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है, बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचलियों के लिए शिमला में बनेगा कंट्रोल रूम। तो बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए शिमला में जल्द कंट्रोल रूम बनेगा। विधानसभा सचिवालय में स्थापित होने वाले इस कंट्रोल रूम में दूसरे राज्यों में फंसे लोग कोरोना काल में किसी भी तरह की मदद के लिए संपर्क कर सकेंगे। कंट्रोल रूम से संबंधित राज्य की विधानसभा सरकार, संबंधित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय संपर्क की बदौलत लोगों की मदद मुहैया कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ सुबह की ताजा खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।